अच्छा जी बच्चों, आज ना हम उसी प्लांट रिस्पॉन्स को उस दिन ना हमने पढ़ा था जरा बड़ा ही शॉर्ट करके, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि प्लांट रिस्पॉन्सेस होते क्या हैं। आज मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ाऊंगा कि प्लांट रिस्पॉन्सेस होते क्या हैं। ठीक है। और उसके बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ी सी मैंने बताया था कि अगर हमने एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ानी है तो हमारे रिसर्च के तीन तरीके हैं। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करनी है तो हमने क्या करना है। उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। ये तीन ऑब्जेक्टिव होंगे। चाहे वो एग्री बिजनेस का कोई रिसर्च का टॉपिक है, चाहे वो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट का टॉपिक है, प्लांट पैथोलॉजी का है, एंटोमोलॉजी का है, क्रॉप प्रोडक्शन का है, या कोई भी रिसर्च टॉपिक इन्हीं तीन के इर्द गिर्द है। क्या है? क्वांटिटी, क्वालिटी, शेल्फ लाइफ। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इन चीजों को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्लांट फील क्या करता है। प्लांट फील क्या करता है, और जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, हम उसको इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। उसको हम इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। फर्ज किया हमारे पास है, ये एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सिग्नल। अच्छा, आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि या आपने गांव में ये देखा होगा कि या पुराने जमाने में, या भी 10-20 साल अभी भी शायद कुछ एंटीना लगा होता था। एंटीना से सिग्नल आते थे, वो वायर से टीवी के अंदर आते थे, और टीवी उसके रिस्पॉन्स देता था। एक हमें एक आउटपुट देता था। इनपुट्स आती थी, उसका एक आउटपुट आता था। ठीक है। अच्छा, अब बाहर से जो सिग्नल रिसीव होना, अगर उस एंटीना ना हो तो आउटपुट आएगा? टीवी आपके पास करोड़ों का है, लेकिन आप उस टीवी के ऊपर आपका एंटीना नहीं लगा हुआ, तो वो सिग्नल कैच नहीं करेगा। इसी ही प्लांट्स है। प्लांट्स के अंदर बाहर कोई चेंज आई है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको रिसीव करने वाले सिग्नल ही नहीं है, तो कोई रिस्पांस नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट के अंदर वो कौन से एंटीने हैं जो लगे हुए हैं, और उसकी शक्ल क्या है, और वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन आज मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसडक्शन पाथवे। प्लांट है सेलुलर रिसेप्टर। आपको पता है कि प्लांट्स के, हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्स की। सेल्स के ऊपर ना कोई कोई रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्ज किया, ये अगर इधर लगा हो और इसके ऊपर रिसेप्टर ये हो जाए, तो ये सिग्नल इसने रिसीव कर लिया। ये है जिसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ये इसने बाहर से सिग्नल आया और ये इसने रिसीव कर लिया और इनसाइड द सेल चला गया। वो सिग्नल इनसाइड द सेल चला गया। हमारे भी जब चोट लगती है तो फौरन क्या होता है कि हमारी बाउंडिंग ऐसे वो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं कि हमारा वो स्किन जो है वो दोबारा से वो रिकवर होनी शुरू हो जाती है। हमारा हाथ लगता है एक गर्म चीज के ऊपर तो हमारा हाथ फौरन, उसके क्या होता है कि यहां से एक सिग्नल जाता है न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में। ठीक है। और फिर उसको प्रोसेस करता है और एक हाथ को कहता है कि पीछे हट जा। ये इतनी क्विक में ये काम होता है। इसको भी हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। इसको भी क्या कहते हैं? लेकिन अगर आपको पता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे अगर यहाँ पर उसके सिग्नल रिसीव करने वाले सिग्नल ही ना हो, तो उसको चाहे इस हाथ को आप आग में ही भी लगा दें, उसको कोई महसूस ही नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि खानदान में कोई ऐसा पेशेंट आपको मिलता है, क्योंकि उसका न्यूरल नेटवर्क जो ब्रेन के साथ, वो अगर ब्रेक हो जाए तो उसको हाथ के ऊपर जितना मारती मारते जाओ ना, ही उसको आग में भी रख दो तो उस हाथ को महसूस ही नहीं होगा कुछ, क्योंकि उसका वो सिग्नल जो है वो सारा ठीक है। अच्छा, अब प्लांट्स के अंदर ये सिग्नल क्या है, इसके बारे में है कि फॉर स्टिमुलर टू एलिसिट। एलिसिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का करना, किसी चीज का होना या करना, उसे हम कहते हैं एलिसिट। उसे क्या कहते हैं? एलिसिट। अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स को देने के लिए सर्टेन सेल्स मस्ट हैव एन अप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स किसे कहते हैं? जो रिसीव करते हैं सिग्नल को। फर्ज क्या ये है, ये इसके सिग्नल्स हैं, इसके साथ इट मींस
जो आपकी ये रिसेप्टर और सिग्नल का आपस में कंपैटिबल होना जरूरी है। अगर बाहर से सिग्नल ऐसे हो तो ये इसको नहीं रिसीव कर सकेगा ना। तो तो इसके लिए कंपैटिबल होना जरूरी है। अगर कंपैटिबल नहीं होंगे तो बाहर आ गया पैथोजन, और हमें इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये एक प्रोटीन है जो बाहर निकली हुई है, और ये पैथोजन की कोई प्रोटीन है, ये पैथोजन का कोई केमिकल है जो पैथोजन ने रिलीज किया। जब तक ये इसको रिसीव नहीं करेगा तो अंदर से अंदर वाली प्रोटीन को ये मैसेज भेजेगा अंदर वाले सिस्टम को कि बाहर पैथोजन आ गया है। तो ऐसे वैक्स रिलेटेड जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो प्लांट के सेल वाल के पूरा और ज्यादा मजबूत कर देंगे। सेलुलेज बनना शुरू हो जाएगा, पैक्टन ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, ताकि जो मेम्ब्रेन है ना सेल वाल, वो क्या हो जाए, मोटी हो जाए, ताकि पैथोजन एंटर ना हो सके और आपने स्टोमेटा क्लोज कर ले। यही करेगा ना, क्योंकि कोई भी चीज जो प्लांट के अंदर आती है वो किसके थ्रू आती है, स्टोमेटा। स्टोमेटा का पता है क्या होता है, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। इवन बैक्टीरियल भी समटाइम आ सकता है, पैथोजन भी आ सकता है। तो प्लांट क्या करेगा, जरा प्लांट क्या करेगा कि अपनी ओपनिंग स्पेसेस को क्लोज कर देगा और बाहर मोटी तह लगा देगा केमिकल्स की, ताकि जो पैथोजन है वो एंटर ना हो सके, ताकि पैथोजन जो है वो एंटर। अच्छा, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। इसे क्या कहते हैं, प्लांट की इम्यूनिटी किसे कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी डिफेंस मैकेनिज्म है ना। जब भी हमारे एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब कोई पैथोजन आता है तो हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन को जाकर मार देते हैं, किल कर देते हैं, ताकि और हमारी बॉडी महफूज हो जाती है। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी एक इम्यून सिस्टम होता है। वो इम्यून सिस्टम कैसा होता है, उसके लिए ये इंशाल्लाह आज हम आपको हर एक सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे प्लांट को क्या होता है जब कुछ स्ट्रेस आता है। जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, अब हम कहेंगे कि ओके, इस स्ट्रेस के दौरान ये केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, और उस केमिकल की वजह से ये डैमेज होता है। हम उन केमिकल्स को खत्म कर दें तो डैमेज नहीं होगा, तो डैमेज नहीं होगा। अब उन केमिकल्स को खत्म कैसे किया जाए स्ट्रेस के दौरान, ये हम पूरा रिसर्च करके लोगों को बताएंगे कि हाउ वी कैन we develop a technology that can reduce the stress response। ठीक है, उसके लिए फिर है with stimulation of the receptor initiate a specific signal and transduction pathway। पाथवे क्या है, रिसीव करना सिग्नल, अंदर सेल तक न्यूक्लियस तक पहुंचाना, न्यूक्लियस क्या करेगा, कुछ चीज एक्सप्रेस करवाएगा, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। फर्ज किया यहां से ये सेल है, ये सिग्नल रिसीव किया, इसे कहते हैं रिसेप्शन। अब ये अंदर अभी सेल के अंदर चला गया, यहां से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल क्या सेंटर में होता है, उसके अंदर होता है डीएनए। उसके अंदर क्या होता है, ये प्रोटीन यहां पर इसने रिसीव किया सिग्नल, ये प्रोटीन गई न्यूक्लियस में, अब उसने एक उस जीन्स को एक्टिवेट कर दिया। फर्ज किया बाहर आ गई कोल्ड, बाहर क्या हो गया, कोल्ड। कोल्ड जब होता है तो बाहर से एक कैल्शियम आयंस आते हैं, वो इनसाइड द सेल चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, कोल्ड जब होती है तो आप अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हो कोल्ड के दौरान, जर्सी जूसी वगैरह पा लेने हैं। ठीक है, प्लांट क्या करेंगे, और अच्छा, जो प्लांट होता है ना, जो सेल होता है ना, सेल सेल होता है इस तरह का होता है, सफेयर होता है सेल। क्या होता है, सफेयर होता है। जब ये सफेयर होता है, बल्कि ये सेल है, ये सफेयर है, ठीक है। अब क्या करेगा कि प्लांट ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर लेगा जो इसके इर्द गिर्द जाकर सेल के एक ना जिसको कहते हैं हम वैक्सी लेयर, या उसको कहते हैं हम इंसुलेटर। क्या बनाते हैं, इंसुलेशन एक बना लेंगे, ताकि जो बाहर की कोल्ड है ना वो सेल के अंदर ना जा सके। तो आप बताएंगे वो कौन सा ऐसा केमिकल है अगर सेल के इर्द गिर्द हो तो सेल के अंदर कोल्ड जाने नहीं देगा।
बताएं, नेचुरली आप बताएं, घर में आप घर में रहती हैं, आपने फ्रिज के अंदर जाएं, वो कौन से हमारी घर के ऐसे कहते हैं ना खाने वाली चीजें हैं या जिसके अंदर खाना पकाते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो फ्रिज में रखें तो जमती नहीं है? सोचिए। अच्छा अब चलो मैं थोड़ा, जी बच्चे, क्या अगर हम फ्रिज के अंदर देसी घी रखें जम जाता है? वेजिटेबल घी, ऑयल, ऑयल नहीं जमता। अच्छा अब प्लांट क्या करता है, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसे क्या कहते हैं? प्लांट भी क्या करता है कि ऑयल बनाना शुरू कर देता है, और ऑयल इसके इर्द गिर्द लेयर्स बना लेता है। आपको पता है जब हम गर्मियों में दोपहर के 1 बजे भी तेल डाल के जाओ तो भाई हो जाएगी, तो भाई हो जाएगी ना, क्योंकि हीट से बड़ी जल्दी हो ऑयल गर्म हो जाता है और थोड़ी स्किन बर्न हो जाएगी। लेकिन अगर सर्दियों में ऑयल लगाएं तो वो आपको हीटिंग देता है, वो क्या करता है भी आपके वो जो बॉडी के अंदर कोल्ड को आने नहीं देता, कोल्ड को वो आने नहीं देता, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे जमता नहीं है, वो लो टेम्परेचर पे। अच्छा प्लांट्स भी क्या करते हैं कि अंडर कोल्ड स्ट्रेस कंडीशन ऐसे जीन्स एक्टिवेट होते हैं जो प्लांट्स के अंदर जाकर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं। अच्छा अब यहां से क्वेश्चन राइज होता है कि उन तमाम प्लांट्स के अंदर जो मरी के या ठंडे इलाकों में होते हैं कि उनके अंदर बड़ा तेल होगा, ऐसा ही होगा ना? इससे क्वेश्चन तो यही रहा, अगर हम मैंने कहा कि जो कोल्ड से बचने के लिए ऑयल निकलता है, तो डेफिनेटली उन तमाम प्लांट्स के अंदर जो ठंडे इलाकों में होते हैं उनके अंदर ऑयल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल प्लांट। ट्रॉपिकल प्लांट वो होते हैं जो गर्म इलाकों में, जैसे मुल्तान का इलाका जो ट्रॉपिकल है, जो ठंडा इलाका होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट। क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन दो इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर भी है। ट्रॉपिकल एरिया जो है ना वो मुल्तान का एरिया है और जैकबाबाद, और जो हमारा मरी का एरिया है वो क्या है? टेम्परेट रीजन। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह एक पोटैटो का पौधा, इफ दे लेफ्ट ग्रोइंग इन डार्कनेस they produce shoot that looks unhealthy and lack elongated roots। मैंने कहा था कि पौधा अपने अंदर, प्लांट का रिस्पॉन्स क्या करता है कि अपने आप को इस तरह का बना लेता है कि ताकि जब मौसम सही आए, वो स्टिमुलस खत्म हो जाए, वो स्ट्रेस खत्म हो जाए, तो अपने आप को दोबारा से ठीक कर ले। अच्छा अगर एक पौधा है पोटैटो का, वो नॉर्मल लाइट कंडीशन में बड़ा अच्छा ग्रो करता है, क्या करता है? नॉर्मल लाइट कंडीशन में। लेकिन लेकिन जो ही उसको डार्कनेस में रखें तो क्या होगा? लाइट नहीं आ रही। पौधे को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी लाइट चाहिए होती है? सनलाइट चल रही, कौन सी लाइट? ब्लू और रेड। सबसे ज्यादा कौन सी दो लाइट चाहिए? ब्लू और रेड। अगर वो नहीं होंगी तो पौधा ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर पौधे के अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस ना हो या कोई ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस ना हो जो पौधे को स्ट्रेस से बचाए, तो पौधा जल्दी मर जाएगा। लेकिन जब पौधे के अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस होती है ना, जब ये अंडर लो स्ट्रेस कंडीशन, पौधे के अंदर दो तीन हार्मोन हैं, उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसे हम कहते हैं इथाइलिन, वो पौधे के अंदर प्रोड्यूस होती है और वो पौधे को क्या कर देती है? वो उन तब जिस, अच्छा फर्ज किया इस कमरे में या हमारे घर में, आपके घर में, आप में मैंने उस दिन पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप लोगों को ना, जब आप एक अच्छे टीचर तब बन सकते हो जब रोजमर्रा की जिंदगी की एग्जाम्पल से आप इनको सिखाएं। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादातर रोजमर्रा की जिंदगी की एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। पर एक घर में आप बैठे हैं, घर में बिजली चली जाए, घर में यूपीएस लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे?
8 पंखे चल रहे हैं घर में, 8 लाइटें चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 7 पंखे बंद कर देंगे। एक अम्मा होगी, दादी अम्मा होगी, वो क्या करेगी? 7 पंखे बंद कर दें, एक पंखा चलाएं, ते और दिन कहेगी बड़ी अजीब से, वो इधर आ जाओ मर जाने, एक कमरे च आ जाओ सारे, ऐसे कहेंगे ना, ताकि वो बैटरी ज्यादा अरसा चल सके। पौधे भी ऐसे करते हैं, पौधे के अंदर जब स्ट्रेस आता है ना, तो हार्मोन ऐसा प्रोड्यूस होता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं दादी अम्मा। वो हार्मोन क्या है? वो क्या करेगी कि प्लांट के अंदर वो तमाम प्रोसेसेस जो उस टाइम उसकी जरूरत नहीं है, जब जाहिर है आपने घर में लाइट नहीं है, आप ग्राइंडर यूज करेंगे, हीटर यूज करेंगे, हीटर यूज करेंगे, अद्धे मिनट भी नहीं लगना यूपीएस किया, ऐसा ही है। तो अब अगर हीटर चलता रहे तो क्या होगा? बैटरी डेड हो जाएगी, मर जाएगी। और समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि इतनी डेड हो जाए कि वो बाद में चले भी ना। लेकिन अगर कोई अच्छा बंदा हो, वो हीटर बंद कर दे, तो बैटरी की लाइफ भी ज्यादा देर तक रहेगी। अगर बाद में बिजली आ जाएगी तो बैटरी दोबारा से अपने आप को रिकवर भी कर लेगी। पौधे भी ऐसे करते हैं कि वो तमाम पाथवे जो उस टाइम इतने रिक्वायर्ड नहीं है, उनको वो बंद कर देते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं, जब लाइट की गैर मौजूदगी में पौधा अपने आप को अडॉप्ट करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इटियोलेशन। जिंदगी में कभी बोलना नहीं है अभी, इटियोलेशन किसे कहते हैं? लाइट, जो प्लांट अपने आप को अडॉप्ट करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी बच्चे आप पढ़े, ये ऊपर पहला लाइन, ये देखो ना, ये है शुभ। अब आप ये पढ़े, ये लास्ट में क्या लिखा हो? looks unhealthy and lad, लेकिन ये अगर ऐसा ना करे तो पौधा मर जाएगा। अगर ऐसा ये ना करे, आपने वो तमाम फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस डाउन कर देगा, एनर्जी रिक्वायरिंग वाले मैकेनिज्म को थोड़ा सा। पर क्या हो, तुसी को बिजली चलेगी तो कपड़े इस्त्री करना शुरू करते हो, नहीं होगा ना? ठीक है, अगर पौधा भी अपने कपड़े इस्त्री करना शुरू करते हुए, तो इस तरह का जो प्रोसेस है, जो पौधे को उस टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, उनको शट डाउन कर दे, तो क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस अडॉप्टेशन को क्या कहते हैं? इटियोलेशन। अगर पौधे के अंदर इटियोलेशन का प्रोसेस ना हो तो पौधे जल्दी मर जाए। वो तमाम पौधे जिनके अंदर इटियोलेशन का प्रोसेस वीक होता है या नहीं होता, वो अंडर लो लाइट कंडीशन वो पौधे सर्वाइव नहीं करते। जी बच्चे आप इसके बाद आगे बढ़े। क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर इनिशिएट अ स्पेसिफिक सिग्नल ट्रांसमिशन। वो बात बता दी, अगर रिसीव होते हैं सिग्नल, लोअर सेल तक जाते हैं। सेल क्या करता है कि न्यूक्लियस में ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, और वो सेल के इर्द गिर्द, इससे जब हीट आती है, हीट का स्ट्रेस आता है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बनते हैं। तो हीट का स्ट्रेस आता है, दो इससे उल्टा होता है। और मेरी बात की समझ आएगा? हीट के दौरान सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा बनते हैं, और हीट के दौरान जब सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा बनते हैं, उससे कुछ ऐसे पिगमेंट बनते हैं जिससे रंग भी काला हो जाता है। इसलिए जो लोग अफ्रीका में रहते हैं, वो ज्यादातर तेरे थे मेरे अर्गे, ठीक है। तो जो यूरोप ਚ रहते हैं, ਉਹਦੇ ਚ ऑयल टाइप के कंपाउंड बनते हैं, और साथ में कुछ ऐसे पिगमेंट बनते हैं जो स्किन को जरा वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी तल्लक है सारा, इसका भी, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी तल्लक है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के दौरान ऐसे कौन से पिगमेंट किसे कहते हैं? जो कलर्स होते हैं, एग्जैक्टली पिगमेंट किसे कहते हैं? जो कलर्स होते हैं। अब रोज का कलर, टोमेटो का कलर व्हाइट है, जो रेड है ना, वो लाइकोपीन एक पिगमेंट होता है। अगर येलो होना है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, वो एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है। वो आपकी
स्किन के अंदर भी वो पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। वो क्या प्रोड्यूस होते हैं? फर्ज क्या, कोल्ड के दौरान कुछ और तरह के पिगमेंट प्रोड्यूस होंगे, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, सेम तरह के जुड़वा बच्चे हैं दो, एक को लंदन भेज दिया जाए और दूसरे को नैरोबी भेज दिया जाए केनिया में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो नैरोबी वाला बच्चा है ना वो ज्यादा थोड़ा सा काला हो जाए लंदन वाले से। क्यों? पिगमेंट का इशू है। क्या है? पिगमेंट्स का इशू है। लेकिन अगर वही बच्चा दोबारा लंदन चला जाए तो रिकवर कर लेगा। सुना है कि ये साइंस ये कहती है कि वो थोड़े अरसे में ही, लेकिन वो दोबारा से अपने आप को रिकवर ग्रो कर जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? कौन कौन छिपकली से डरता है? छिपकली से कौन कौन डरती है? लड़के तो नहीं डरते, मुझे तो पता है। आप डरती है छिपकली? छिपकली आ गई है, ऊपर फिर रही है। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, आप भी डरते हैं? आप भी डरते हैं? अच्छा। अच्छा जी बच्चे आप पढ़े, ये इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये हो गया, ये वाला। ये तीनों चीजों को हम क्या कहते हैं? अच्छा अब ये देखिए, ये बिफोर एक्सपोजर टू लाइट पौधा इस तरह हो गया, लेकिन आफ्टर वीक एक्सपोजर टू लाइट इसको दोबारा से नेचुरल लाइट दी तो पौधा रिकवर कर गया। पौधा, अगर ये इट्यूलेशन ना होती, अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज इट्यूलेशन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। वो कोई 12 जनवरी का मैंने उसको डेट कही थी, तो अभी मैं, नहीं मैडम इतनों को नहीं, वो एक ही बंदा, वो असल में वो इतनों को उसने ना अकोमोडेट नहीं, उसने अपने खर्चा पे करना है। सही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा, आफ्टर वीक्स एक्सपोजर टू नेचुरल डे लाइट तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है। ये है वो सेलुलर रिस्पॉन्स के बाहर से सिग्नल आया, जिस सिग्नल उसने रिसीव किया, और वो फिर रैले, रैले रेस कभी देखी है आप लोगों ने? ये क्या हुआ? सिग्नल ना सके। अच्छा जो है रैले रेस देखिए कभी? रैले रेस होती है, ये बात होती है, मैं बार बार तो कह रहा हूँ, यहाँ एक बंदे को दिया, वो बंदे ने पकड़ी, फिर वो आगे चला गया। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अब है उसे रैले रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी इस तरह ये प्रोटीन ने सिग्नल लिया, उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में चला गया। कहाँ चला गया? न्यूक्लियस पे जाकर उस प्रोटीन ने एक ऐसी सिग्नल ने, उसने एक ऐसी प्रोटीन या जीन को एक्टिवेट किया जिन्होंने जाकर रिस्पॉन्स दिया, जिन्होंने जाकर, ठीक है, इसे क्या, और उससे वो पौधा उस स्ट्रेस से बच गया। इट मीन्स दैट अगर किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट ये सिग्नल ना हो, ये वाली प्रोटीन ना हो, तो क्या होगा? उसको पता नहीं चलेगा कि चेंज आई है एनवायरनमेंट के अंदर, या इनमें से कोई प्रोटीन मिसिंग हो। ये सारी प्रोटीन जो है इनके जीन्स होते हैं, इनके क्या होते हैं? इन प्रोटीन के किसी भी जीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी। जब ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या होगा? ये सिग्नल न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा, तो पौधे के अंदर क्या आ जाएगा? इट्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। इट्यूलेशन का प्रोसेस, फिर वो प्रोटीन सिग्नल भी न्यूक्लियस तक चला गया, अब वहां पर वो जीन ही नहीं है जिन्होंने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाने हैं, तब भी ऑयल टाइप के कंपाउंड नहीं बनेंगे और पौधा कोल्ड स्ट्रेस के दौरान मर जाएगा। मेरी बात की समझ आई आपको? अच्छा, इट मीन ये देखो ना कितना कोऑर्डिनेटेड अल्लाह मियां ने हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर ना ये पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वहां से यहाँ न्यूक्लियस तक आने तक, फिर रिस्पॉन्स आने तक, ये सारा सिस्टम बड़ा कंट्रोल्ड है। और इनको कंट्रोल कौन करता है? जीन्स। कौन करता है? जीन्स क्या होते हैं? आपकी ये जो शक्लें हैं ना, ये जीन्स की वजह से है, जो आपके पेरेंट्स से आए हैं आपके अंदर। ठीक है, आपके पेरेंट्स के अंदर उनके पेरेंट्स से आए थे, जो इंसेस्टर्स हैं उनके ना,
आपकी शक्लें ऐसी ही है, क्यों है? क्योंकि आपके अंदर वो जीन्स है और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है। आप एनवायरनमेंट का भी एक तलक होता है, ये नहीं अकेले जीन्स हो तो आपके अंदर, पर हमारे पास पौधे के अंदर ऐसे जीन्स हैं, बड़े अच्छे जीन्स हैं, उसे अच्छी जील्ड आ सकती है, लेकिन हम उसको पानी ना दें तो क्या होगा? जील्ड अच्छी आएगी? हम न्यूट्रिएंट्स ना दें, इट मींस अकेला जेनेटिक्स का अच्छा होना काफी नहीं है, आपने साथ में इन्वायरमेंट को भी ठीक करना है। इन्वायरमेंटल की स्टडी प्लांट की वो हम हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं, क्या करते हैं? वो कौन सी इन्वायरमेंट देनी है, वो जीन कब एक्सप्रेस होगा। अच्छा, वो जीन्स को चेंज करना, ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वालों का काम है। ये किन का काम है? प्लांट जेनेटिक्स वालों का या बायोटेक्नोलॉजी वालों का ना। तो अब मेरी एमएससी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर के ऊपर, पीएचडी मेरी जेनेटिक्स के ऊपर है। तो दोनों चीजों को, अब अच्छा, अब फिनोटाइप किसके बराबर होती है? आपकी खास फिनोटाइप आई है, ये यही शक्ल क्यों आई है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर उस तरह की जीन्स है, या है? लेकिन वो जीन्स कब एक्सप्रेस होंगे, वो एनवायरमेंट बताती है। वो क्या बताती है? सुबह के टाइम और जीन एक्सप्रेस हुए होंगे, रात के टाइम और हुए होंगे, जब सो रहे होंगे तो जीन्स और एक्सप्रेस हुए होंगे। अगर आपको फौरन आपको घर में टेंशन आ जाए, कोई पॉजिटिव हो जाए, तो आपकी बॉडी और ही तरह का रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है? और अगर घर में कोई खुशी हो तो जाहिर है आपकी बॉडी ग्लो करेगी, या कुछ ना कुछ आप मेकअप शेप करा के आएंगी तो ग्लो और होगी, एनवायरमेंट आउट होगी। जब आप बहन भाई से लड़के आएंगी तो कुछ और तरह का सिस्टम होगा। तो ये सारा इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या आपकी फिनोटाइप किस पे डिपेंड करती है? जीनोटाइप प्लस, हमने एक अच्छी फिनोटाइप लेने के लिए एक अच्छी जीनोटाइप भी होनी चाहिए, एनवायरमेंट भी होनी चाहिए। हम यहाँ ये दो सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि जीनोटाइप क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, उससे रिस्पॉन्स क्या आएगा। अब आपने एक रिसर्चर बनना है तो यू मस्ट स्टडी ऑल बोथ दीज थिंग्स टू प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड। बीइंग एग्रीकल्चर बिजनेस के स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह की एनवायरनमेंट देनी है और वैरायटी कौन सी लेनी है कि मेरी एक अच्छी यील्ड आएगी, जिससे मेरा एक अच्छा बिजनेस हो सकेगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि कौन सी ऐसी जेनेटिक्स होगी। जेनेटिक का मतलब उसकी वैरायटी, हर वैरायटी की जेनेटिक्स डिफरेंट होगी, हर सीड का मेकअप डिफरेंट होगा। एक सीड को अगर हम को स्ट्रेस, अगर ड्राउट कम, पानी कम भी है तो वहां अच्छा सर्वाइव कर देगा, लेकिन दूसरा जीन है वो अंडर ड्राउट कंडीशन वो अच्छा सर्वाइव नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है उनकी जेनेटिक्स के ऊपर, ये उनकी जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है? अब है internal and external signals are detected by the receptors protein that change in response to specific stimuli, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। and second messenger transfer and amplify the signal from receptor to protein that cause, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स है। ये वाले क्या है? एक प्रोटीन है, आगे इसके सेकेंडरी, वहां से सिग्नल आया, उसको सेकेंडरी मैसेंजर्स ने क्या किया, वो न्यूक्लियस तक गया, फिर एक रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है? तो अब ये वही कहानी दोबारा आ गई, जब भी कैल्शियम आता है, जब जब भी क्या आती है बाहर से, कैल्शियम आती है, तो अंदर सिग्नल जाते हैं, ये सिग्नल्स ने आगे डीएनए को पहुंचाया, न्यूक्लियस में जाकर ऐसे जीन्स एक्सप्रेस हुए जो डी इटियोलेशन कर देंगे। जो क्या कर देंगे? पहले इटियोलेशन की, जब रिस्पॉन्स अच्छा हो गया, दोबारा से नॉर्मल प्रोसेस आ गया, तो फिर वो क्या कर देगा? डी इटियोलेशन कर देगा, ठीक है? इसे कहते हैं सिग्नल रिसेप्शन ट्रांसडक्शन। रिस्पॉन्स कहां से आता है? न्यूक्लियस से। रिस्पॉन्स कहां से आता है? न्यूक्लियस से। कोई जीन एक्सप्रेस होते हैं, वो जीन जब एक्सप्रेस होते हैं तब ही वो कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है? अब रिस्पॉन्स क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे is the to regulate the one or more cellular activities, and in most cases these responses to stimulate involve increased activity of enzymes। enzymes क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं, शहजादी, ठीक है? जो वो एंजाइम्स क्या होते हैं? दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाने हैं तो वही जीन से प्रोटीन, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन, सारे के जीन्स होते हैं। आपकी हेयर्स की प्रोटीन है, आपकी नाखन की प्रोटीन है, आपकी नाक की प्रोटीन है, आपके नाक के अंदर वाली प्रोटीन है,
ठीक है, ये सारी प्रोटीन्स कहाँ से बनती हैं? उनके जीन्स होते हैं, क्या होते हैं? इट मीन अगर उनके जीन्स के अंदर चेंज आए तो वो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगी, वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी। इसलिए अगर हमने किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो उसके जीन्स को स्टडी करें। मैं इनके ऊपर काम करता हूँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर मेरा बड़ा अच्छा काम है। हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको हम यूज करते हैं और उनकी जीन्स की स्टडी करते हैं, जीन की डाइवर्सिटी के ऊपर काम करते हैं, जीन की एवोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, और फिर हम उसको पब्लिकेशन की फॉर्म में पब्लिश कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे काफी स्टूडेंट्स, अब जब भी मेरे ऑफिस में आएंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर स्टूडेंट्स ना कोई रिसर्च कर रहे होते हैं। हम जीन्स की एवोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डायरेक्टली द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए एंड कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन। किसे कहते हैं बताओ? बायोलॉजी के स्टूडेंट कौन कौन से हैं? आप देखिए, अच्छा, डीएनए से जब आरएनए बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? जब अच्छा जब जीन होता है, जीन हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, पता है आपको? हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। और हर सेल के अंदर 30,000 जीन है, कितने? लेकिन यहां से लेकर यहां तक हर सेल के अंदर 30,000 जीन है, कितने? 30,000। लेकिन अगर हर सेल में सेम जीन्स है तो हर सेल में सेम वाली प्रोटीन बनी जाएगी। क्यों? अच्छा, अगर हम कहें कि हर सेल के यहां पर पंखे हर टाइम चलते हैं पूरा साल, पंखे हैं लेकिन सर्दियों में नहीं चलते, इसी तरह ही हर चीज हर सेल के अंदर है लेकिन हर टाइम, ये मल्टीमीडिया अभी चल रहा है ना, शायद घंटे बाद ना चले, ठीक है जी, जहां पर कोई बंदा ना हो, ठीक है, तो इट मीन्स वो जीन आपके हर जगह होते हैं लेकिन चलते नहीं है। अच्छा, जिस जगह इसने चलना होता है, इसने एक्सप्रेस होना होता है, तो डीएनए से आरएनए बनाना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? डीएनए से। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इट मीन वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, जिसकी। अच्छा, ये ट्रांसक्रिप्शन करवाते कब जीन एक्सप्रेस होना होता है? जब वो उस तरह की उसकी इन्वायरमेंट आती है। फर्ज किया हीट वाले जीन और हैं, कोल्ड वाले जीन, फिर ऑर्गन स्पेसिफिक जीन्स हैं। फर्ज किया आई वाले जीन्स और हैं, आई वाले जीन सिर्फ उस वक्त एक्सप्रेस होंगे जब आइज बनानी हो। स्किन वाले आपने देखा ना कि जहां पर आइज है, जहां पर क्यों नहीं है आइज? जहां पर आइज है, क्यों क्यों नहीं है? वो जीन इधर 30,000 जीन है, इधर भी 30,000 जीन है, लेकिन जहां आइज नहीं है यहाँ आइज है। सोचा कभी? नाक इधर है, ऐसे क्यों नहीं है? दूसरा ये कैसे बनाया है? अल्लाह ताला का मैंने इसमें अकल वालों ने निशानियां रखी है। क्या रखी है? अकल वाले कौन है? अकल वालों को हम कहते हैं रिसर्चर, अकल वालों को क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। और आप हैं अकल वाले, और आप हैं साइंटिस्ट। आप सोचें ऐसा ही क्यों होता है? एक मैंगो का पौधा मुल्तान में ही मैंगो क्यों देता है, मरी में क्यों नहीं देता? ठीक है, तो वो पढ़े, वो फ्रूट उधर देता है तो क्यों देता है? ऐसा कौन से जीन्स है उनके अंदर, कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो उसको अंडर हीट स्ट्रेस पौधे को बचा रहे हैं? ये इसमें अक्ल वालों के लिए। अब आपने चिल्ला लगाना है हॉर्टिकल्चर के अंदर, क्या लगाना है? चिल्ला। क्योंकि चिल्ला अल्लाह ने कहा है कि इनको अक्ल वालों को के लिए निशानियां है। इसको अल्लाह मियां ने जो चीजें बताई हैं कायनात के अंदर, इसको स्टडी करना इबादत है। क्या है? इबादत किसे कहते हैं? जो अल्लाह ने काम किया वो करना। ऐसे ही है, सारे हम मुसलमान ही है ना, ठीक है, हम सारे मुसलमान हैं और हमें पता है कि जो काम करना है, जो अल्लाह ने कहा है वो काम करने को क्या कहते हैं? इबादत। क्या कहते हैं?
इबादत। अल्लाह ने कहा कि नॉलेज लो, मेरे नेचर को स्टडी करो, मैंने ये कायनात कैसे बनाई, आसमान कैसे बनाया, सितारे कैसे बनाए, ये मिनरल जो हमारे मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ये अमेरिका क्यों आके डिस्कवर करे, हम क्यों नहीं कर सकते। अक्ल नहीं है, मशीन तो बात है, अक्ल से अगर अक्ल हो ना तो हम मशीन भी बना लेंगे। वो मशीन अक्ल बनाने के लिए जो चीजें चाहिए ना वो हमारे मुल्क में हैं, लेकिन हमारे पास अक्ल नहीं है। हमारे पास वो मशीन बाहर से लेकर आएंगे, क्यों? उनके पास अक्ल है, हमारे पास अक्ल नहीं है। हमारे पास ये जो मिनरल्स है, इतने मिनरल्स यूज हो रहे हैं, ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स, इनकी कहाँ जरूरत पड़ती है? ये जो मोबाइल फोन बन रहे हैं ये रेयर अर्थ मिनरल से बन रहे हैं। ये जो आपके लैपटॉप्स है, ये मशीनें हैं, ये जो चिप्स बन रही हैं, ये सेंसर्स बन रहे हैं, ये सारे उन मिनरल से बन रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर वो मिनरल्स है तो असी क्यों नहीं अकल वाले सीगे, असी क्यों नहीं वो मशीना डिस्कवर की, क्योंकि हम इस्लाम अच्छे मुसलमान ही नहीं है तो अच्छे रिसर्चर कैसे बनेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी वो बातों पर अमल करोगे तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी। दुनिया में कामयाबी यही है कि आपको मशीनों खुद बनाए, वो मशीन, तो आप अकल वाले हैं। और आपने हमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, हमें तो काफर कुफरी पढ़ाई जाते सारे एक दूसरे को। हम तो एक दूसरे को, हमने जो उसकी असल रूह है वो हमने पढ़ी नहीं है, वो गोरों ने उसको अमल कर लिया है, वो अकल वाले बन गए हैं, हम वैसे ही है। समझ आ गई? तो अब आपने क्या करना है कि अक्ल वाले, और चिल्ला लगाना है हॉर्टिकल्चर का, क्या लगाना है? चिल्ला लगाना है। वो कौन सा ऐसे हम सिस्टम को स्टडी करें, कैसे हम इस सिस्टम को अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। वो मशीनें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड दुनिया ने बनाई हैं, एग्री बिजनेस से रिलेटेड दुनिया में जो एक कानून बनाए। अच्छा, बिजनेस कैसे करते हैं? अब आप एग्री बिजनेस के स्टूडेंट है ना, बिजनेस कैसे करेंगे, पढ़ा है कुछ इसके बारे में? नहीं नहीं, हले तो बाहर जाना ना ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बिजनेस करने ਲਈ? कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि मैंने कल ही सुना था कि अल्लाह ताला ने ना, दूसरों ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो पैसा रखा है ना, 90% बिजनेस में रखा है, ट्रेड में, तिजारत में रखा है, 10% नौकरी में रखा है। नौकरी जो हम गुलाम, नौकरी की तरह मैं गुलाम हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में पैसा सिर्फ 10% रखा है। 90% पैसा किसमें रखा है? दस में, तिजारत में, ट्रेड में। इसलिए अपनी कंपनियां बढ़ाओ, एग्री बिजनेस करो, अपनी कंपनियां बढ़ाओ। तो अल्लाह मियां ने कहा कि 90%, इसलिए आपका शोभा बड़ा अच्छा है कि आप इसमें बिजनेस करें और नौकरियां बनाए। ठीक है? ते चले, बाकी इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अटेंडेंस किधर है? सीआर किधर है?